सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल बटन को जरूर प्रेस करना। अगर जीएसटी में अपडेटेड रह रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर आपकी टर्नओवर 6 करोड़ है, 7 करोड़ है, 8 करोड़ है तो आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है सेक्शन 65 में। एक नहीं 2 साल के नोटिस भेज रहा है कि आपकी वो ऑडिट करना स्टार्ट कर रहा है। फिर आपको वो नोटिस भेजता है डिमांड के लिए, डिमांड के, रिकवरी प्रोसीडिंग के, ई वे बिल के ऊपर गाड़ी पकड़ी जा रही है। तो इन सबके सेशन गाइज आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ज्वाइन कर लो, आपको सेशन मिल जाएगा। सेशन बिल्कुल फ्री रहते हैं। आपको एक कोड यूज करना पड़ता है जब आप लिंक पे क्लिक करते हो, टेक्स टॉक 10। तो सेशन बिल्कुल फ्री होंगे। अगर सेशन ना मिले तो मुझे 1-on-1 मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप ध्यान से समझना, फिर हम डेट एक्सटेंशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे केस में क्या है, एक पर्सन जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके साथ, हुंडई के साथ, ये कार सप्लाई करते हैं। तो जब वारंटी में वो कार कोई खराब होती है तो वो सर्विस वारंटी की कौन देता है, ये पर्सन देता है। तो ये सर्विस देते हैं, मतलब ये कस्टमर है, इन्होंने गाड़ी बाय कर ली है, इनकी गाड़ी खराब हुई है वारंटी पीरियड में, ये इनके पास आएंगे तो सर्विस कौन देगा, ये पर्सन देगा। इनको पैसा किससे मिलेगा, हुंडई वाले से मिलेगा। तो जब ये रिपेयर करेंगे गाड़ी को, इनका काम क्या है, रिपेयर करना। तो रिपेयर तब तक नहीं होगी जब तक वो जो पार्ट खराब है वो पार्ट जब तक वो रिप्लेस नहीं करेंगे। मतलब रिपेयर कर रहे हैं, गाड़ी को रिपेयर करेंगे, सर्विस करेंगे, बट रिपेयर कब करेंगे, जब ये कोई पार्ट्स उनका खराब होगा तो उस पार्ट्स को रिप्लेस भी करेंगे। तो मतलब ये पर्सन क्या कर रहा है, रिपेयर के साथ साथ गुड्स भी सप्लाई कर रहा है। आपको समझ में आया, ये पर्सन जिसको पैसा मिलेगा हुंडई से, कौन से कस्टमर के लिए, जो हुंडई ने गाड़ी बेची थी कस्टमर को, उनकी गाड़ी खराब हुई है। तो ये क्या क्या सर्विस दे रहा है, एक रिपेयर की सर्विस दे रहा है और साथ में गुड्स भी सेल कर रहा है। गुड्स मतलब पार्ट्स सेल कर रहा है। और आपको पता है जो कार के पार्ट्स होते हैं, कार के पार्ट्स हैं, कार की एक्सेसरीज हैं, उनके ऊपर जीएसटी रेट कितना लगता है, 28% जीएसटी रेट लगता है। जो कार के पार्ट्स हैं या एक्सेसरी हैं, जो गुड्स हैं, जो अगर कोई पर्सन सप्लाई करेगा, सेल करेगा, उसके ऊपर जीएसटी रेट कितना है, 28% है। ठीक है। और रिपेयर सर्विस के ऊपर जीएसटी रेट कितना है, अगर कोई सर्विस दे रहा है तो रेट कितना है, 18% जीएसटी है। समझ रहे हो, रिपेयर सर्विस के ऊपर रेट है 18%। गुड्स कोई सप्लाई करेगा कार वाली तो वो रेट कितना, 28%। तो यहां पर क्या बोला गया कि हम रिपेयर सर्विस पे 18% लगाएंगे। असेसी ने क्या बोला कि मैं गुड्स के ऊपर भी 18% लगाऊंगा। ठीक है, गुड्स के ऊपर भी 18% लगाऊंगा। तो क्या आप मुझे डिपार्टमेंट गुड्स के लिए 28% मांग सकता है। तो इसके ऊपर क्या मांगी, रूलिंग मांगी गई। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर रेट क्या लगेगा, 18% लगेगा, 28% लगेगा। अगर 18 लगेगा तो क्यों लगेगा, तो चलो डिस्कस करते हैं। आप देखो, यूपी का केस है, प्रीमियर कार सेल्स लिमिटेड रिपेयर सर्विस ये प्रोवाइड करते थे अंडर वारंटी एप्लीकेशन। इनको पैसा किससे मिल रहा था, इनकी डीलरशिप एग्रीमेंट किसके साथ था, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के साथ। इशू क्या था, मैंने आपको बता दिया कि क्या एंटायर रिपेयर सर्विस इंक्लूडिंग जो सप्लाई ऑफ स्पेयर्स है, मतलब रिपेयर की सर्विस और जो गुड्स के पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, क्या उसको हम पूरा का पूरा सर्विस मानेंगे इंक्लूडिंग गुड्स। मतलब रिपेयर तो 18% जाएगा, बट जो गुड्स है 28%, क्या उसको भी हम सर्विस मान लेंगे। तो इसके ऊपर डिस्कस किया और क्या बोला गया, ऑब्जर्व्ड दैट सप्लाई ऑफ सच पार्ट्स, मतलब गुड्स जिसके ऊपर 28% रेट लगता है, सच पार्ट्स ऑब्लिक कंपोनेंट्स इन द वारंटी रिपेयर एक्टिविटी इज इंटीग्रल टू द वारंटी रिपेयर सर्विस। मतलब रिपेयर तब तक नहीं हो सकती जब तक हम ये पार्ट्स को रिप्लेस ना करें, इन एज मच एज विदाउट रिप्लेसिंग सच पार्ट्स। मतलब वारंटी रिपेयर सर्विस तब तक नहीं मानी जाएगी, तब तक नहीं होगी जब तक हम पार्ट्स रिप्लेस ना करें। Therefore, the supply of labor service, मतलब जो रिपेयर की सर्विस है, एंड जो पार्ट्स ऑब्लिक कंपोनेंट्स टुगेदर अंडर वारंटी रिपेयर सर्विस आर नेचुरली बंडल्ड। मतलब जो रिपेयर कर रहे हैं और प्लस पार्ट्स दे रहे हैं, इन दोनों को एक साथ ही देना पड़ेगा। चाहिए गुड्स हैं, इनको हम एक साथ ही देंगे तो पूरे का पूरा हम सर्विस मानेंगे, ये नेचुरल बंडल्ड है। एंड हैव बीन सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जहां पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, इज ऑफ सर्विस। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। रिपेयर के ऊपर 18% टैक्स लगता है, पार्ट्स के ऊपर 28% लगता है, बट हम इसको पूरा क्या मानेंगे, नेचुरली बंडल्ड मानेंगे और सर्विस की डेफिनेशन में कवर करेंगे। और इसके ऊपर टैक्स किस बेस पे लगेगा, वारंटी रिपेयर सर्विस के बेस पे लगेगा। वाइड सीरियल नंबर 25 इन सर्विस रेट नोटिफिकेशन। मतलब क्या माना जाएगा, इसे कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और पूरा का पूरा 18% रेट लगेगा। पार्ट्स के ऊपर 28% रेट नहीं मांगा जा सकता, पूरा 18% रेट लगेगा। तो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने वाइड ऑर्डर नंबर 1/2021 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर डेट को एक्सटेंड किया है। बेसिकली जो पर्सन एनरोल होते हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अ ईयर, उस केस में
उनकी डेट क्या रहती है पेमेंट करने के लिए 30 अप्रैल। और जो एनरोल होते हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर उनको पे करना पड़ता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। बट ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोरोना कोविड-19 कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये बात सुन ली और डेट को एक्सटेंड किया है कि अगर आपकी एनरोलमेंट फॉर एग्जांपल आपको अप्रैल के लिए पे करना था विद इन मतलब मंथ खत्म होने के बाद, तो अप्रैल की डेट क्या कर दी है, मई में पे नहीं करना अभी आपको, आप 20 जून तक पेमेंट कर सकते हो ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ जून 2021। अगर आप एनरोल कर चुके हो ईयर स्टार्ट होने से पहले तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो आपको पेमेंट करनी थी अप्रैल तक, उसकी डेट बढ़ा के क्या कर दिया, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू शैल बी पेड बिफोर 30th मई 21। जो अप्रैल तक करनी थी वो 30th मई तक आप कर सकते हो। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करना और आगे शेयर करना। और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देखने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑडिट कर रहा है बाय टैक्स अथॉरिटीज, उनके लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, बाय।